यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। नहीं चले। अच्छा, अरविंद आए हैं भैया। आज अरविंद बताएं। हेलो। हाँ, कह रहा हूँ कि सनातनी हिंदू की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आभार जोड़ने के लिए। अच्छा जी, बताएं आज क्या बात करेंगे। सर, आज जो बात करेंगे, जो आप बार बार ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, तो वही मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास वैलिड पॉइंट क्या है ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने का? मतलब ऐसा क्या गलत कर दिया है ब्राह्मणों ने जो आप ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये गलत है? हो गया? हाँ, हो गया सर। हो गया कि और कुछ कहना? अच्छा नहीं, आप हाँ, पहले तो ये नहीं, आप पहले तो ये साबित करें कि कहाँ से हमने ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाया। हम तो जो भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी आधार बेस बात कर रहे हैं और उस चीज का यहाँ पर प्रमाण दिखा रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, पहले ये बताएं। नहीं, आधार बेस जो आप बात कर रहे हैं आपका पहले से ही, मतलब कि अगर देखा जाए तो भाव जो निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि आप हिंदुओं को इस तरीके से डिवाइड करें कि वो एक धड़े से नफरत करने लगें, और जब उस धड़े से वो नफरत करने लगेंगे तो उसको विलन बना करके बाकियों को हम एक हिसाब से हटा देंगे। तो मैं उसी पॉइंट पर मैं आपको, मतलब कि इस चीज को मैं पकड़ रहा हूँ। देखिए अरविंद जी, हाँ, रुकिए अरविंद जी, आप ये बताएं, जातिवाद का दोषी कौन है? आप किसे मानते हैं? क्या ये जिन पे जो जातिवाद के शिकार हैं, यानी बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, क्या वो हाँ, जातिवाद फैलाते हैं? इसका कौन जिम्मेदार है? यहीं से आपका पता चल जाएगा। बताएं जी सर, कौन है उसका जिम्मेदार? मैं मानता हूं कि वर्ण व्यवस्था जो है उसको लाना चाहिए बजाय जात की। ठीक है, वर्ण व्यवस्था साइंटिफिक है और जातिवाद कहाँ नहीं है ये बात आप हमको बताइए, कहाँ पर जातिवाद नहीं है और किस कहाँ जगह पे है ये आप बताइए। कहाँ पे है ये आप नहीं सर, वर्ण व्यवस्था आपको लानी क्यों है? पहले तो ये बताओ, वर्ण व्यवस्था की आपको जरूरत क्या है? कहाँ से साइंटिफिक लगती है आपको? आज के दौर में वर्ण व्यवस्था साइंटिफिक बताएं, कहाँ से साइंटिफिक लगती है? साइंटिफिक इस तरीके से लगती है कि जितना भी प्रकृति में जो कुछ भी है सब अगर देखा जाए तो अपने आप में डिवाइडेड है। ठीक है ना सर? तो अगर तो यानी मतलब आप इंसानों को इंसानों से डिवाइड करना, जातियों में बांटना ही हमारा काम है। इंसान को एक इंसान नहीं समझना, पर उसका वर्ण देखना है, उसका नाक देखना है, उसके बाल देखने हैं, हाइट देखनी है और उसको डिवीजन करनी है। नहीं, मुझको ये कुछ भी नहीं देखना। मैं मानता हूं कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं कि अगर जो जिसका गुण है उस गुण के हिसाब से उसको जो है उस आधार पर आप तय कर दीजिए। अगर अच्छा चलो ठीक है, ठीक है अरविंद जी, आपकी बात पे हम आते हैं और हम पहले आपसे ये पूछ रहे हैं, आप वर्ण व्यवस्था की इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो चलो वर्ण व्यवस्था की हम बात करते हैं। तो आप ये बताएं कि क्या वर्ण व्यवस्था वाकई में बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है, तभी तो भगवान जिसको रुको मेरी बात सुन लें, जिसको आप कर्म के आधार पर मानते हैं, तो क्या आप अपने पूरे इतिहास का, मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूं, आपका जो हिंदुइज्म है, आप जिसको
हिंदुइज्म कहते हो और आप कहते हो ये हमारा सदियों पुराना या लाखों करोड़ों साल पुराना धर्म, हमारा सदा से चले आने वाला धर्म है। तो आप हाँ ये सर, बताएं, हाँ आपका सदा से चले आने वाला धर्म, इसमें हाँ कोई एक एग्जाम्पल ऐसा देख सकते हो जिसमें कोई भी दलित, कोई जी भी दलित, कोई भी पिछड़ा जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो जी। अपने कर्म के आधार पर ब्राह्मण का हम्म। काम कर पाया हो, या वो अपने हाँ कर्म सर। के आधार पर उसने कोई भी दलित हम्म, पिछड़ा ब्राह्मण बन पाया हो? एक एग्जाम्पल जी बता दीजिए, मैं आपकी वर्ण व्यवस्था को अच्छा मान लूंगा, चलो। जी और जी जी अगर आप बिल्कुल। फॉल्स साबित हुए तो फिर समझ लेना। जी जी बताएं, ठीक है। चलो पहले हाँ उदाहरण बताएं मेरे। हाँ, पहला पहला एग्जाम्पल तो आपके सामने महर्षि वाल्मीकि नहीं, ये आप जी गलत। आता अरे है। ओ भैया, ओ नहीं नहीं वो भैया, ओ अभी कितनी भैया, मैं बार अभी हो बता चुका चुका है हूँ। अभी पूरी कि कितनी बार वाल्मीकि दिखा चुका रामायण हूँ नहीं बात नहीं तो है। वाल्मीकि रुके रामायण रुके में ही उसमें काफी। बताया है कि वो वाल्मीकि, वो ब्राह्मण थे। ओ भैया, हम वाल्मीकि रामायण धर के बैठे हैं यहाँ पर, दिखा दें कृपा क्या? कृपा नहीं नहीं रुकिए रुकिए, कृपा करके बात मत काटिए, पूरा बोल लेने दीजिए फिर काटिएगा, फिर आप दिखाइएगा आप मैं देख अरे रेफरेंस लूंगा। दीजिए, काटूं क्यों नहीं, आप लिंक काटूं दीजिए क्यों नहीं, वाल्मीकि रेफरेंस दे, रामायण चलो। का, पेज दिखाइए, तब देखिए हम आगे हाँ दिखाइए, चलेंगे। कहाँ पे उनके बारे हाँ में, जीवन परिचय में कहाँ वाल्मीकि के बारे में लिखा है? चलो दिखाओ पहले। अरे रुकेंगे तो सर, आप पहले पूरा बात तो सुनिए, बोल लेने दीजिए फिर काटिएगा ना। अगर गलत होगा क्योंकि तो ये मैं बात सुनूंगा ना बहुत बार आपकी। हो चुकी है ना भाई। अरे मैं नहीं नहीं दिखा चुका हूँ, ओ भैया, ओ अरविंद जी, मैं यहाँ आजाद पर सर आप। बार बार कई 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 बार दिखा चुका हूँ कि देखिए, वाल्मीकि रामायण ही खुद चीख चीख कर ये गवाही देती है। उसमें क्लियर ये मेंशन है कि वाल्मीकि हाँ ब्राह्मण हाँ थे। सर ठीक है, दिखाइए अब रेफरेंस आप आप देखो, दिखाइए। हाँ और वाल्मीकि दिखा दिया, रामायण में दिखाइए। फिर नहीं आज नहीं से फिर अगर नहीं दिखा दिया उसके बाद बताएं, फिर आप भी तो बताएं ना। आप गलत नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए माफी मांगोगे? बिल मैं कह रहा हूँ कि अगर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने ये कहा कि मैं जो है ब्राह्मण हूँ, तो ठीक है चलिए दिखाइए। हम्म। हाँ रेफरेंस है दिखाइए। आजाद जी आपके पास तो अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी दिखा हाँ, देता तब हूँ। तक मैं इनसे अच्छा, बात करता हूँ, स्क्रीन, आप ढूंढिए और नहीं नहीं सर शेयर कीजिए। ढूंढना और नहीं है सर, ये और इधर ही रखा है, इधर ही और रखा वो है, ढूंढना नहीं 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 है सर, इधर ही रखा और है। रुको सुनिए, रुको, हाँ और वो ये स्क्रीन शेयर हो गया। रुको रुको, नहीं नहीं स्क्रीन वहाँ शेयर आई थिंक हो गया। रुको रुको रुको, हाँ, मेरा हो गया। स्क्रीन शेयर हो गया, हो गया, दिख रहा है। रुको, अब हाँ, अरविंद पर को दिखाते जूम हैं। करना पड़ेगा। हाँ मैं जूम जी कर देता हूँ। अब दिख रहा है सर? रुको मैं इधर कर देता हूँ। आराम से आराम से। हम्म। नेटवर्क, हाँ अब हो गया जूम। हम्म। तो देखो इधर लाते हैं, आई थिंक अब रुकिए आपको सर दिख रहा सर, होगा दोस्तों, आप रुके, एक आप लाइन यही सुन तो लें। नहीं अभी यहाँ पर ये पहला एक रुके पॉइंट अब, पे लाइन। आ रहे हैं, अभी हम दूसरे पॉइंट में और रुके अब बाद में सुन लें, करेंगे। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहले ये देख लो, स्क्रीन शेयर हो गया है। देखो, हाँ सर ये देखिए, वाल्मीकि हाँ रामायण, वाल्मीकि हाँ रामायण का स्टार्टिंग में चौथा पेज है। हाँ यहाँ पे ये हाँ लिखा है, ये संक्षिप्त जीवनी, ये लिखा है चौथे पेज पे। आप खुद अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है तो आप खुद भी ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखें, अब इनकी ये पोल खुलने वाली है, और यह अभी माफी, रुके रुके, संक्षिप्त जीवनी लिखी है संक्षिप्त ना, जीवनी यहाँ पर मतलब, ये अपने आपने अरे कहाँ सुन से तो लिखा लें है? यार भाई। नहीं यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो खुद लिख रहे हैं? ये तो कोई दूसरा लिख रहा है ना, आप उनका लिखा हुआ तो पूरी दिखाइए। की पूरी वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि यार वो नहीं लिखी, नहीं इसका मतलब है। नहीं नहीं ये यहाँ वाल्मीकि पर ने थोड़ी महर्षि, ना लिख दिया। नहीं नहीं ये क्यों अरे लिख ओ रहे हैं ये भैया, ओ दिमाग, यार फिर क्यों मेरे से रेले जाओगे यार? मतलब नहीं कुछ भी कॉमन सेंस है आपको कि नहीं है? अभी यार तर्क पर ये बात बताओ, कीजिए। वाल्मीकि रामायण आपके दादा ने लिखी है क्या? वो वाल्मीकि भगवान ने लिखी है ना, वाल्मीकि वाल्मीकि जी भगवान ने। ने लिखी, क्या कहां से पता कि आपका? वाल्मीकि के बारे में पता कहां से चला? अच्छा वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखा तो हम पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ से चल गया। आप ऐसा बता रहे हैं मतलब ये जीवनी कोई कोई दूसरा लिखेगा और उसकी बात को हम मान ले, पता नहीं ये कम्युनिस्ट है क्या है, नवबौद्ध तो है, किसने हमने लिखा है हम हमें रामायण ही नहीं ओ मानते, तो ओ आप ओ वो ओ बातें आगे ओ की मत दिमाग ले के, जाइए। ओ यहाँ क्या दिमाग के लिखा है, गीता प्रेस भाई, ओ गोरखपुर रुको के रुको, अमोल सर, इसमें क्या अमोल सर एक लिखा है? सेकंड, अमोल सर एक सेकंड। ओ दिमाग का दही मत करो अरविंद, थोड़ा सा दिमाग लेकर आया करो। क्यों मेरे से फिर, मैं आपको अच्छे खासा रेल दूंगा। इधर आपको आज थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए। आप जिसके आधार पर बातें करते हो ना वाल्मीकि के बारे में, वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, वहीं को आप मानते हो, उसी से आप पढ़ते हो, उसी से दिखाते हो। और जब मैं दिखा रहा हूं कि ये उसने लिखी है, उसने लिखी, उधर जाके जाओ ना, उस किसने लिखी है, वहां जाके सवाल खड़ा किया कि नहीं नहीं किया? नहीं आजाद जी आप थोड़ा तर्क से। रुको अब देखो, रुको रुको रुको, अब तुम्हें दिखाते हैं। रुको, तर्कशीलता वाले, अभी पहले इसको पढ़ो। यहां पर देखें, वाल्मीकि रामायण में संक्षिप्त जीवनी लोगों ने इसलिए डाली ब्राह्मणवादियों ने
क्योंकि उन्हें ये खलल हो रही थी कि आप जैसे जो टुच्चे लोग हैं ना, टुच्चे, वो टुच्चे लोग वाल्मीकि को वर्ण व्यवस्था बेहतर दिखाने के लिए आप वाल्मीकि को दलित बताते थे। तब उन्होंने ये लिखा है, संक्षिप्त जीवनी इसलिए इसमें डाली है। और यहाँ पर देखो क्लियर लिखा है, आंखें अगर दिखती हो ना आपको, गोबर से अगर बाहर निकल के आ गए हो ना, तो देखो अब अरविंद, यहाँ पे लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण 7 और 16, 19, 7, 13, 93 और 17 तथा अध्यात्म रामायण 7, 7, 31 में इन्होंने स्वयं अपने को, देखें, स्वयं अपने को उन्होंने ये रेफरेंस दिया है, उन्होंने यानी वाल्मीकि रामायण ने, वाल्मीकि जी ने ही स्वयं अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति चैप्टर 1 के 35 में ये देखो श्लोक आया है, प्रचेतसम वशिष्ठम चा भृगु नारद में चा, यानी प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य, कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में ये व्याध थे। व्याध के जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम के जप से ये दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा यानी मतांतर से रत्नाकार हुए। वहां भी व्याधों के संग कुछ दिन प्राक्तन संस्कार बस व्याध कर्म में लगे, फिर सप्तऋषियों के सत्संग से मरा जप कर बॉबी पढ़ने लगे। अच्छा ये आगे देखें, बॉबी पढ़ने लगे से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की, और ये सारे रेफरेंस रहे। तो अरविंद, अब आप जैसे जो झूठे लोग हैं ना मक्कार, अब यहाँ पर सार्वजनिक तौर से आप माफी मांगे कि आप ना ये झूठी चीजों को प्रचारित करते हैं। यहाँ पर क्लियरली जिसने भी ये लिखा है ना, वहां पर क्लियरली पूरा रेफरेंस दिया है कि ये चीज कहाँ पे उन्होंने खुद कही है। अभी आप यही बात कर रहे थे ना कि क्या उन्होंने खुद लिखी है अपनी जीवनी, तो हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो खुद लिखी ना, वहां से उन्होंने रेफरेंस दिया है। पहली बात तो अगर कोई कुछ लिखेगा, जैसे श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने अपनी जात नहीं बताई है, ठीक है ना, तो कोई अपनी किताब लिखेगा तो उसमें जात का वर्णन क्यों करेगा? और वाल्मीकि जैसे महान ऋषि जैसे लोग वो अपनी जात बताएंगे, तुच्छ चीज करेंगे वहां पर, आप ये कह रहे हैं? मतलब वाल्मीकि, अरे भैया आपके ग्रंथ ही जातिवाद से भरे हुए हैं अरविंद, क्यों अपनी धज्जियां उड़वाना चाह रहे हो अब मेरे से आप? और आप में अगर थोड़ा सा भी बड़ा दिल है तो अभी माफी मांगिए। अगर माफी मांगे, आप ये बताइए कि भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की खिलाफत क्यों नहीं की? वो छोड़ो, इसके लिए माफी मांगे तो हम आगे आपसे डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आपसे डिस्कशन हम आगे जारी नहीं रखेंगे। वो कर ही नहीं पाएंगे आप डिस्कशन सर। डॉक्टर आप बताइए कि कहाँ पर असमानता नहीं है विश्व में, कहाँ पर समानता है, आप बताइए ना कहाँ पर समानता है। पहले माफी तो मांगिए कि आपने गलत बोला, पिछले जन्म में थे वो। फिर आपकी बातों पे आते हैं। हाँ, पहले माफी मांगिए, फिर हम आपकी बातों पे। प्रमाण नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, किसी कम्युनिस्ट और नवबौद्ध ने पता नहीं कहाँ से लेकर के लिख दिया है, जबकि रामायण में वो अपना, यार तुझमें दिमाग है कि नहीं यार? मैं क्यों माँ बहन गीता प्रेस गोरखपुर कम्युनिस्ट है क्या? नहीं, आप बताइए कि वाल्मीकि जी अपनी जात मतलब हर चीज को हर चीज को कम्युनिस्ट वामपंथी बोले जा रहा है यार। नहीं, वामपंथियों ने जाके गीता प्रेस प्रकाशन वामपंथियों का है क्या? नहीं मैं यार मतलब कुछ तो कॉमन सेंस रखे यार भाई। रामायण में वो अपनी जात क्यों बताएंगे भाई? आप बताइए, आप में कॉमन सेंस है तो आप बताइए कि कोई अपनी किताब राम पर पुस्तक दिमाग से पैदल है, दिमाग से पैदल इंसान सुन लिया कर। उसमें रेफरेंस जो दिया है ना, जहां पर उनकी जीवनी उन्होंने खुद लिखी है ना, कि वो किस खानदान से आए थे, उन्होंने जाति नहीं लेकिन उनके खानदान के बारे में बताया, भाई जहां से पता चलता है। नहीं, वो राम पर उन्होंने यार कुछ तो दिमाग रख। वो राम पर उन्होंने लिखा, दिमाग से पैदल, दिमाग से पैदल, यार दिमाग से पैदल यार, तू कुछ तो यार सबर कर यार, बिल्कुल भी यार दिमाग है ही नहीं तुझमें। मतलब आप ये नहीं, अच्छा ये बताइए सर, आप अपनी किताब लिखेंगे तो सबसे पहले आप उसमें ये बताएंगे कि मैं ये जात हूं, मतलब आप पहले से ही आपके दिमाग में फीड है कि मैं उन्होंने क्यों लिखा? आपने सुनते नहीं ना आप, कि बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि वाल्मीकि निम्न जाति के थे, तो इसलिए ये रेफरेंस दे रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा है, कहाँ कहा है, मनुस्मृति में कहा है, सब जगह पे कहा है। आप अच्छे से सुनते नहीं है भाई। मैं वामपंथियों को पहचानता हूँ सर, वो क्या करते हैं, ठीक है ना सर, तो मैं जानता हूँ कि मतलब आप खुद दिमाग रुको।
यानी यानी गीता प्रेस गोरखपुर वामपंथी है अब अरविंद के अनुसार। अरविंद जाके हाँ, आप उस पे धरना दे केस कर गीता दीजिए प्रेस और गोरखपुर बोलिए के ये झूठ लिखा ऑफिस के है। सामने। हाँ, धरना दे कि गीता प्रेस गोरखपुर वामपंथी है। अच्छा, जारविस सर भी आ गए हैं। जय जय भीम भीम साहब को जारविस जी। नमस्कार। अरविंद जी जय भीम। अरविंद जी जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। चलो जय अब भीम। इसको यार ना, मुझे लगता है ना जारविस सर, एक इसको अब मिनट, चुतियार्थ प्रकाश मैं इनके पढ़ाने लिए की जरूरत है। मैं तो इनके लिए तो मुझे आना पड़ा, तो 2 मिनट ठहर है। अरविंद जी, कब से आप बकलोली करे जा रहे हैं कि बुद्धा ने कास्ट सिस्टम का विरोध क्यों नहीं किया? वर्ण अरे व्यवस्था, कास्ट। चच्चा, एक सेकंड। ये वर्ण हो, कास्ट हो, जातिवाद हो, ये सब समानार्थी है, चाहे तुम कितना भी उटपटांग ऊपर से नीचे खेल ले। ठीक है भैया? नहीं, वर्ण व्यवस्था जो नहीं है नहीं वो नहीं 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 नहीं, तुम नहीं कहोगे, तुम ना करोगे तो मैं थोड़ा मान लूंगा। तुम थोड़ी ना कोई हो, तुम थोड़ी ना कोई हिस्टोरियन हो, तुम थोड़ी ना। नहीं नहीं, गलत बात मत करो, पहले सुन लो, सुनना सीखो। ठीक है? गोलू मत बनो। जी बताइए। पहली बात, चच्चा मेरे को ये बताओ, बुद्धा का टाइम क्या था? बुद्धा का पीरियड क्या था? मैं कह रहा हूँ कि बुद्धा का टाइम चाहे जो हो, मैंने लेकिन वो जितना पूछा उतना जवाब चाहिए, एक्स्ट्रा मत बोलो। बुद्धा का टाइम पीरियड बताओ। बुद्धा ने वर्ण व्यवस्था की खिलाफत क्यों नहीं की, ये आप बताइए। अरे चच्चा, अब मेरी जवान फिसलेगी फिर यार। 18+ नहीं, मुझे कंटेंट नहीं करवाना है मेरे को, सीधा जितना पूछा नहीं, उतना बताओ। बुद्धा का टाइम पीरियड बताओ। तो आप पहले ये बता दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। अरे यार, तुम्हारे एक प्रश्न का जवाब ऑलरेडी दे रहा हूं, तो तुम सीधी तरीके से जवाब दोगे, फिर सुनोगे अरे मेरे मुंह से। पहले तो सर इससे माफी मंगवाते हैं सर। इसने जो झूठ बोला था ना, ये बोल रहा था नहीं मतलब, वाल्मीकि दलित थे या, तो नहीं, भाई इसको मैंने दिखाया। अब ये बंदा ना, इसकी पहले इससे माफी सर मंगवाते हैं। पहले भाई माफी मंग। मैं ये जिद नहीं महाभारत करूंगा, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है ना, आप लोग ब्राह्मण एक नंबर के झूठे, स्वार्थी, मक्कार, हाँ जातिवादी होते हाँ, हैं, तो उसके मुंह से मैं माफी नहीं मंगवाऊंगा। अरविंद, ये मेरी नैरेटिव मेरी मेरी ओर से कम्युनिस्ट चलाते अरविंद हैं। एक ब्राह्मण है। हाँ, ये नैरेटिव कम्युनिस्ट चलाते हैं कि ये सब ब्राह्मण होते हैं। चच्चा ये न, जाओ ना, जाओ उखाड़ लो। मैं कम्युनिस्ट हूँ, जाओ कर लो, जाओ। ये देखिए और आपकी तुम गाली बता कास्टिस्ट हो। रही है कि आप लोग किस तरीके से झुंझलाए हुए हैं। तू ये जा रे देवा देवा रे देवा, तू जा रे बाबा, तू भाई, सिर मत खा, तू सिर और मत गाली खा। ये राजू, ये इसे देखना रे देखो, बाबा। दोस्तों आप लोग पहचानिए कि ये किस तरीके से कम्युनिस्ट लोग हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं। ये हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये गाली इनका समझ रहे हैं ना आप? मैंने मेरा बच्चा, लोने लगा मेरा बाबू, बच्चा। देखो देखो इन पूछ पे पैर पड़ा ना। तीनों जारविस सर छोड़ो। अब ना सर इसको जरूरत है चुतियार्थ प्रकाश पढ़ाने की। ऐसे आप ही इसको खोलो, मैं समझ नहीं मोबाइल से आता है। जुड़ा हूँ। आपको ही खोलना पड़ेगा, मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं जुड़ा नहीं था तब तक मैं बात करता हूँ, आप चलो बोलिए। अरविंद ना, अभी आप अरविंद, अभी चुतियार्थ आप प्रकाश इतना पढ़ोगे, समझ लो। बताओ। वाल्मीकि अरविंद, रामायण और आपके पढ़ोगे क्या? एक सेकंड सर। आचार्य सर, संस्कृत आप किस थोड़ा भाषा में तेज लिखी बात जाती करते है? हैं तो अरविंद, आप अरविंद, कहीं इनसे पढ़ अरविंद, लीजिए। तुम्हारी आवाज मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, इतना जोर से मैं चिल्लाऊंगा। पहले ये बताओ, पहले आप गाली मत दीजिए, संस्कृत पहले किस आप गाली मत लिपि में दीजिए। आप लिखी थोड़ा जाती है? सभ्यता से बात कीजिए। संस्कृत आप किस सभ्यता से लिपि में बात लिखी कीजिए। जाती है? संस्कृत किस जाति लिपि में लिखी पंचाल जी, आप जाती है? सभ्यता से बात कीजिए। आप थोड़ा सभ्यता सीखिए पहले, तब बात कीजिए। मैंने ओहो गाली हो ओ मैं भाई सभ्यता सिखाने वाले, ओ भाई, ओ सभ्यता सिखाने वाले सभ्यता भाई। सिखाने वाले आपके ना ऋषि। ऋषि, एक हाँ मिनट, सर, सभ्यता आपके बताइए। ऋषि सिखाने मुनि ना वाले कहीं ऋषि भी कहीं पे भी हाँ वीर्यपात कर देते थे भैया। हाँ, डे फॉल बताइए। हो जाता सभ्यता था हमें ना उनका। सिखाओ, हमारा डे आजाद सभ्यता सर, फॉल, ना सिखाओ। अभी देखो आफ्टरनून फॉल, आपकी नून फॉल। आपकी आजाद वाल्मीकि रामायण की सभ्यता दिखाते हैं। थोड़ा रुको मेरे भैया, वाल्मीकि रामायण की ब्राह्मण सभ्यता देखते चलो। सर, वाल्मीकि आज वो रामायण आप की सभ्यता दिखाते ना, वाल्मीकि आप रामायण बलराम, की सभ्यता दिखाते हैं हम आप। मैं आपसे पूछने आया था ये कि तो दोनों ब्राह्मणों ने वाल्मीकि तुमसे रामायण की शालीनता सभ्यता से दिखाओ। बात कर रहे थे। ये दोनों तुमसे शालीनता से बात कर रहे थे, तो क्या समझ लिए? इसके पीछे कोई है ना क्या? मैंने तो बिल्कुल अपनी शालीनता नहीं छोड़ी है, मैं समझाने की कोशिश की। जब आप नहीं, मैं समझते ही नहीं है तो फिर आखिर क्या करे है? पंचाल जी आपका नाम ही बता रहा है कि आप थोड़ा, मतलब कि अगर देखा जाए तो अभी जो रुक डेथ जाए। नहीं 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 नहीं, एक अरे मिनट, एक मिनट, रुके आजाद रुके बोलने दो, यार। आजाद बोलने दो। इसका जातिवाद उल्टी हो रही है, उल्टी। बोलो बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो झुंझलाहट है ब्राह्मणों को दोस्तों मतलब गौर से देखिए इस आदमी को, ये आपके नाम से पता चल रहा है करके पंचाल के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। गौर से देखिए हाँ, इस ये आदमी को। पंचाल ये पंचाल भाई साहब ये द्रौपदी के पिताजी हैं, पंचाल नगर के। थैंक यू, थैंक यू, एटलीस्ट द्रौपदी मेरी अच्छा बेटी तो रुको हुई। रुको, हाँ चलो अब हम आगे इनको दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देखें, ऐसे ब्राह्मण लोग हैं ना जो इस तरीके से षड्यंत्र करते हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। आप अरविंद जी, लोग आप स्ट्रीम को ब्राह्मण है जितना क्या? रोके सर। नहीं सर, हाँ वो ब्राह्मण है नहीं, सर। मैं ये देख रहा हूँ कि अरे नहीं मैं नहीं रुक हूँ। जाए। हाँ वो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सुने पहले मेरी बात। तो दोस्तों आप मैं आप स्ट्रीम को जितना हो सके शेयर करें। रोको यार, बीच में मत बोले यार। हाँ तो दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को शेयर और लाइक कर दीजिए, दिखाते हैं इनकी असलियत। और अब इनकी जो वाल्मीकि जी की असलियत है ना वो और दिखाते हैं। अच्छा, सचिन जैथीतोर सर लिख रहे हैं पागल सन की टुन्नी। बिल्कुल सचिन जैथीतोर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपको। आरजी सर का सुपर स्टिकर है 100 रुपीज का, आरजी सर आपको बहुत शुक्रिया। राजू माने जी लिख रहे हैं आजाद सर जी, ये भाई गुफाओं की पैदाइश है, इनको अच्छी और सच्ची बातें समझ में आने वाली नहीं है, शायद इन्हें गुफाओं वाली भाषा में समझाना पड़ेगा। लग तो रहा है बिल्कुल राजू माने जी। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो अब चलो हम इनको वाल्मीकि रामायण की थोड़ी सच्चाई दिखा देते हैं। तो चलिए वाल्मीकि रामायण की सच्चाई आप देखें। उससे पहले एक दो सुपर चैट और आए हैं, उनको भी पढ़ देता हूँ। सर, ब्राह्मणों पर बात रुको कीजिए, रुको रुको, वाल्मीकि रामायण की अरविंद सच्चाई अरविंद बताइए। अरविंद अरे रुको अरविंद एक रुको रुको मिनट। रुको 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 सर, कुछ दो सुपर चैट है, आप मैं उनको पढ़ ब्राह्मण देता नहीं है तो आपको क्यों पड़ी है हूँ। ब्राह्मणों सर एक की? सेकंड, मैं कह मैं रहा हूँ कि आप चर्चा अमोल सर एक सेकंड रुके, मैं तो कह रहा हूँ कि रुके आप रुके यार, थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा रुके यार, इतना तो कॉमन सेंस रखो ना। और सुन्नी टुन्नी कभी खुद को गलत नहीं समझते। हाँ ये बात बिल्कुल सही है महबूब अली खान सर, बहुत बिल्कुल शुक्रिया सर बिल्कुल। आपका भी। हाँ अच्छा, रक्षित श्रीधरन लिख रहे हैं अरविंद जी, आप पिछले जन्म में क्या कार्ल मार्क्स के शिष्य थे? हाँ, इनका तो पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकते हैं, इनको सब कुछ पता चल जाता है। थैंक यू रक्षित जी आपको भी। और नहीं एनोनिमस अरविंद जी, एक्स सिंधु लिख रहे हैं अरविंद जी महाभारत में शिखंडी थे। अरविंद जी महाभारत में शिखंडी थे। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, और उसी एनोनिमस में एक्स कौरवों सिंधु का लिख नाश रहे किया हैं, था, और उसी में आप जैसे कौरवों अरे का नाश रुको किया तो था। यार, रुक जाओ अभी दिखाते हैं ना आपको। एनोनिमस एक्स सिंधु लिख रहे हैं ही अब्यूज्ड रमेश सर इन लाइव स्ट्रीम, किक हिम। अच्छा, इसको पहले किक करने से पहले सर थैंक यू, मैं इनको दिखा देती हैं इनकी औकात की। इनकी जो ऋषि मुनि है ना, जिनका ये गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं ना, उनकी हम असलियत दिखाते हैं और सर, आप आप देखते चलें। ब्राह्मणों पर और डिबेट दोस्तों आप लोग कीजिए, इस, ब्राह्मणों पर, सर ब्राह्मणों पर अरे डिबेट कीजिए भैया कृपया। ओ भैया, आजाद ब्राह्मणों बार पे बार क्यों आप हम आपको समझते नहीं, अब ब्राह्मणवाद पे कर रहे हैं। ब्राह्मण आजाद सर बात पे कर रहे कृपया। हैं तो रुकें आप देखें, रुकें, अब हाँ, आपको ऋषि मुनि। दिखाते हैं हम आपकी वाल्मीकि रामायण की असलियत। रुकें ओ भैया, अब सुन ले सर थोड़ा। आप, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो दलित थे, वो ज्यादा शुद्ध ज्यादा थे। इरिटेट आपकी मत करो, वजह से ज्यादा इरिटेट मत आपकी करो। वजह से आपकी आप वजह से मुझे ब्राह्मणों पर दो डिबेट ज्ञान भरी बातें करनी थी, लेकिन आप है ना बिल्कुल जंगलियत पे उतर गए हो यार। सर, आजाद सर आप आप ब्राह्मणों पर समझना ही डिबेट नहीं चाहते तो हम क्या बात करें आपसे? आप माफी नो मांगने सर, को तैयार नहीं, फिर क्या बात है? नो सर कृपया रुकें, करके आप ब्राह्मणों पर डिबेट कीजिए। डॉक्टर नो सर और अच्छा आजाद सर अच्छा दोनों। चलो हम, अरे रुकें हाँ, यार, आप इतने डर क्यों रहे हैं? वाल्मीकि रामायण पढ़ने में आपको इतना डर क्यों लग रहा है? अच्छा आप कह ये रहा हूँ कि बताएं मेरे ब्राह्मण को, ही बिना ब्राह्मणों पर डिबेट करने से कैसा डर? आप तो बताइए ना, सब हर एक चीज ब्राह्मणों का गलत किया है जो, आप बताइए ना ब्राह्मणों पर। भागिए मत सर, आप अरे जातिवाद। ब्राह्मणों पर भैया डिबेट। ये आप आपके ब्राह्मण, ब्राह्मणवादी ही धर्म ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ भी आपके ब्राह्मणवादी हैं, तो इतना और मत स्त्री घबराएं, को हम उन पे भी शूद्र डिबेट बनाया। करेंगे। दो वो तो राम एकदम ब्राह्मण का, ब्राह्मण धर्म के ये दो जातिवाद, और स्त्रियों को एकदम सेकेंडरी क्या टर्शरी सिटीजन बना दिया। तो ये दो ब्राह्मणों ने चीजें बनाया तो तो अगर है ही। अरविंद 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 इसके, अरविंद बहुत हो गया, मुझे इतना बता दो। सीता नहीं, जी एक हाँ मैरिड और पतिव्रता स्त्री थी, राम ने उन्हें क्यों छोड़ा? सीधा हाँ साधा वो, चलो बताओ। हाँ
जी जी, अगर स्त्रियों को सेकेंडरी ब्राह्मण ने बनाया तो भगवान बुद्ध ने स्त्री का त्याग करके क्यों गए वो बाहर, आप बताइए। स्त्री का उन्होंने वो त्याग क्यों किया, तपस्या आप करने के लिए गए थे, राम तपस्या करने के लिए नहीं गए थे। हाँ, तो ये देखे तो उनकी स्त्री उनके साथ में तपस्या करने के लिए नहीं गई, लेकिन यहाँ पर माता सीता कौन का कौन सतीत्व बुद्ध? उन्होंने अपने बुद्ध प्रेम का से आप किया है, फिर प्रेम के से साथ आप भी ना गई। बुद्ध पे आ नहीं रहे तो हैं, आपको कुछ पता नहीं। बुद्ध नहीं 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 इसलिए गए थे कि जो नदी थी उसके दोनों ओर एक जगह ये कोलीय जमात थी, एक जगह पे शाक्य थे, नहीं शाक्य लोग, और अच्छा इसमें सर, पानी पे चलो झगड़े होते थे। सर चलो अब इस बंदे को यहाँ पे म्यूट करके रखते हैं और हाँ, फिर अब सुनाइए इनकी आप। पोल दिखा देते हैं। ब्राह्मणों पर डिबेट सर। चलो अरे आप तो ब्राह्मण नहीं है तो दोस्तों, इतनी मिर्ची क्यों लग रही अमोल है? सर, आप देखो इनकी इनकी हमने जो पकड़ी है ना, हाँ, अब इनकी इनकी पूंछ पे पैर पड़ चुका है। अब ये बिलबिलाएंगे, और दोस्तों आप लोग जितना लाइक और शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि ये स्ट्रीम ऑलरेडी एलो मार्क इस पे आ चुका है और आप शेयर करके ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जितना आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं आप बढ़ाते रहें। तो देखें, ये देखें, वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 46 है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और कोई भी मंगवा के खुद भी पढ़ सकता है। और तो देखें इनके वाल्मीकि ऋषि जैसे लोग कहां से लिख रहे हैं, उन श्लोक भी देख लें। ये श्लोक है 18 है अरण्य कांड सर्ग 46 का। यहां पर ही लिखते हैं वाल्मीकि रामायण, तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफेद हैं, तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं, कटी का अग्रभाग विशाल एवं मासल है, दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। अब ये वाल्मीकि जी इसके बारे में सीता जी के बारे में ऐसा लिख रहे हैं, तो वाल्मीकि जी सिर्फ यही देखते थे क्या? सवाल तो खड़ा होता है ना, आप किसी की तारीफ इतनी तभी कर सकते हैं ना जब आपको डिटेल वो डिटेल में वो देखा हो। अगर बगैर किसी चीज को देखे आप ताड़ा ऐसे हो डिटेल में यार, तो किसी ताड़ा का, हो, हाँ जब किसको ताड़ा हो। ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, और आगे देखें, तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़ फल के समान। आहा, इतनी तो मतलब आज के कोई आसुक मासुक जो लोग होते हैं ना, वो भी इतनी तारीफ, उनके पास भी इतने शब्द ना हो जैसे लिख डाला इसमें। ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। ये देखें अरविंद जी आपकी वाल्मीकि रामायण की गंदगी। इसके श्लोक 21 में देखें, सुंदर मुस्कान रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा। देखें ये वाल्मीकि जी क्या लिख रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। आगे लिखते हैं, तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, मतलब वाल्मीकि जैसे बिल्कुल पकड़ के देख ही आए हों कि मुट्ठी के में आ सकती है कमर की नहीं। केस चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं, सुंदरी देवता गंधर्व, रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा से के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा। तो ये वो श्लोक वहां था। अब अच्छा आगे और देखें आप। आजाद जी आपको पता है क्या ये आइडिया कहाँ से लिया गया कि मुट्ठी में आ जाए उतनी कमर, ये आइडिया कहाँ का है? नहीं पता सर, अगर आपको पता है तो बताएं। चाइनीज, फ्रेंच एंड चाइनीज, ये दोनों कल्चर में ऐसा है कि कमर पतली करने के लिए वो ड्रेस इतनी टाइट बांधते थे कि उसमें कभी मतलब औरत मर जाती थी। फ्रेंच बेल्ट लगाते थे लोहे का तो लगाते होंगे चाइना में, लेकिन फ्रेंच कल्चर में चमड़े का आपने देखा होगा, स्तन के नीचे से भाग से लेकर जांघ के ऊपर तक एक बड़ा वाला चमड़े का बेल्ट बहुत सारी लेस के साथ बांधते थे फ्रेंच कल्चर में। उसमें कई बार तो औरतें मर जाती थी पतली कमर के नाम पे, श्वास ना मतलब ब्रीदिंग ना होने की वजह से। तो ये आइडिया वहां से आया है, क्लियरली पता चलता है। हाँ, और पैरों और को भी जूते ऐसे डालते थे कि पैर छोटे रहे। हाँ, पैर छोटे रहे। वो जापानीज और चाइनीज दोनों कल्चर में है कि भाई पैर जितने छोटे हो उतनी वो भाग नहीं सकती। अच्छा, तो ये लोगों ने बांस है। हाँ, तो इसलिए इनकी देखें ये पोलें तो खोल ही रही हैं। तो चलो ये आइडिया भी पता लग गया कि इन्होंने कहां से चुराया। अब देखें
दोस्तों आप लोग देखें कि इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कितनी गंदगी भरी पड़ी है, और इन धार्मिक ग्रंथों में ये अपने ऐश्वर्य की कामना करते हैं और सोचते हैं कि इन धार्मिक ग्रंथों की कथा भागवत हम करवा कर हमारा घर परिवार सुख संपन्न हो जाएगा। और देखें इनकी जो ठरकी ऋषि है वो क्या लिख रहे हैं। अब ये देखें, 63वां सर्ग है ये, यानी 63वां सर्ग है, और श्री राम का विलाप है। अभी चलो वो तो रावण की बात थी, चलो मान लो रावण से कुछ भी कहलवा दिया वाल्मीकि जी ने। अब खुद राम का विलाप देखें आप, जिसको ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम का रोना देखें आप, कैसे रोते हैं वो। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और देखें ये 63 सर्ग का पहला ही श्लोक है, जिसमें राम कैसे, जब सीता का हरण हो चुका है तो कैसे रो रहे हैं। अपनी प्रिया सीता से रहित होकर राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। देखें दोस्तों, आगे देखें दोस्तों, आगे श्लोक नंबर 2 में देखें, लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे, उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। आगे कि अब ये श्लोक देखें आप, इसमें ये कहते हैं, सुमित्रा नंदन मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि इसके एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय प्राण और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। और आगे इसके देखते हैं, अच्छा अमित सर भी आ गए हैं, जय भीम सर। हाँ जी जय भीम आप सबको जितने देखने वाले हो। कहाँ गए यार, अरविंद जी चले गए? लो ना अरविंद जी को लिंक देता हूँ। अरविंद जी यार भाग क्यों गए यार, फिर आप कहते हो। चलो हाँ मैं वो जवाब देना है उनको, हाँ वो ब्राह्मणों पे जवाब देना है। अरविंद जी आ जाओ। अच्छा ब्राह्मणों पे करिए। मैं निकल रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक चीज डिस्कशन करना चाहता हूँ। भाई जितने साथियों ने आश्रम ना देखी हो देख ले, आश्रम पार्ट 3 बहुत बढ़िया है। अच्छा। और आज हमारे बाबा निराला जय जपनाम अमित जी आ चुके हैं, तो जितने टुन्नी रूपी पम्मी को आना है वो आ जाएं, ताकि हमारे बाबा निराला सब प्रकार का भोग कर सके। क्या करता है उसमें बाबा निराला सर? मतलब अच्छा है कि विलेन बना रहे हो मेरे को, मतलब ये पूछ रहा हूँ। टुन्नियों के हिसाब से आप हमारे हीरो है, और अगर नैतिकता के हिसाब से जाए तो विलेन है। मतलब अब विलेन बना दिए मेरे को खाली पीली में। मतलब अब भी अंदर आया आदमी बैठा है, पानी तक नहीं पिया और अब विलेन बोल दिए उसको, बताओ। विलेन नहीं सर, जपना कृपा बरसी रहे महाराज, कृपा बरसी रहे। नहीं मैं भोलेनाथ वाला हूँ भाई, मैं जय भोलेनाथ। अरे सर वहां पे तो आपको आडी मतलब लड़के मिलेंगे ना, यहाँ पे तो आपको पम्मी दी मिलेगी, मतलब लड़की, मतलब टुन्नी। यार क्या यार, अब चारवी सर टुन्नी। और भक्तों में तो अपनी भक्ति होती है, तो वो सब सर्वस्व न्योछावर कर देंगे आपके ऊपर। वैसे मैंने आपको फेस टू फेस देखा नहीं है, लेकिन शायद आप बॉबी देओल के किरदार में भी अच्छे लग सकते हैं। चलो थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू। आप चाहें तो रह सकते हैं सर, पर काम है तो कोई बात नहीं सर। ओके थैंक यू सर। अरविंद जी आ जाओ तो मैं वो अरविंद जी यार लिंक, हाँ ब्राह्मणों पे डिबेट, हाँ ब्राह्मणों पे अमित जी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अगर अरविंद आना चाहें तो आ सकते हैं भैया। तो अरविंद यार भाग गए। अच्छा जगह खाली करता हूँ अरविंद जी आपके लिए। चलिए आ जाए अरविंद जी, मैंने खाली किया है स्टूडियो, ब्राह्मणों पे डिबेट करना है। हाँ चलो, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन को पीछे करता हूँ।
अरविंद जी ब्राह्मणवाद पे डिबेट करेंगे। अमित सर ब्राह्मणवाद पे डिबेट इनसे आप करेंगे या फिर मैं करूं, बताएं। म्यूट है हाँ आजाद, अमित सर। जब तक आपको बात करना है आप बात कर लो, फिर बताना मेरे को जब आपको हो जाएगा। भाई एक ही सवाल पूछना है यार, अरविंद जी आपका नाम रेखा है क्या? अरविंद हाँ भैया। वैसे ब्राह्मणवाद पे आप ज्यादा जानते हैं, ब्राह्मण पे आप अच्छा डिबेट करेंगे। हाँ चलो आप तो बोलोगे ब्राह्मण तो के मैं बारे बात में कर लेता हूँ। हाँ अरविंद भैया, ओ भैया जी। रुको, मैं इनका क्या वॉइस हो नहीं गया आ रहा, इनको? रुको मैं इनको हाँ कर देता हूँ। हाँ चलो अब आ जाएगा वॉइस। हाँ। सर ब्राह्मणों पर डिबेट कीजिए। हाँ हाँ वो वही उसी के लिए बुलाया हूँ आपको। एक छोटा सा बस सवाल पूछना, आपका नाम रेखा है क्या? नहीं सर, वो जो पृथ्वी को डिवाइड करती है ना पूरी, वो उस वाले रेखा मतलब कि मैं सोच रहा था कि रख लूं, लेकिन वो कि ताकि एक धड़ापन तो मतलब बना अब लूं, लेकिन अब हाँ, लेकिन अब नहीं मतलब बनना आप अपना चाहता हूँ नाम माइंड रेखा में। रखना चाह रहे थे? आप अपना नाम नहीं रेखा चाह रखना रहे, चाह रहे थे? हाँ, चलो नहीं हम रख मैं देते। चाह भैया जी सुनो यार, अरे मेरे दोस्तों जितने लोग देख रहे हो नहीं भाई सर, इनका नाम आज से रेखा है यार, क्यों मैं नहीं हाँ, दिल तोड़ेंगे और यार हम इनका। अरविंद जी, जी जी हाँ जी आज से आपका जी नाम रेखा, चलो आपको पसंद ही जी इतना जी नाम तो हम, जी मैं तो जी आपका यू नो हाँ हाँ मैं आपको वैसे ही पता है ना, मैं आया हुआ टुन्नी वापस नहीं लौटाता। चलो नहीं बेबी नहीं डोंट ठीक है, वरी, ठीक है। इनका नाम रेखा है ओ, बेटा। हाँ आज से सब लोग, भैया नहीं लोग, सब मेरे भाई बहन जितने सुन रहे, नहीं, रेखा है इसके ना। ठीक है हाँ सर, अगर इस अच्छा, हाँ रेखा जी, रेखा जी हाँ एक मिनट। हाँ हाँ तो जी सर। आपने कहा कि ब्राह्मणों पे हम डिबेट करेंगे, हाँ ठीक है, हम उसी हाँ पे सर, करेंगे हाँ आज डिबेट। हाँ हाँ वो लास्ट टाइम आप सॉरी मेरे चैनल पे नहीं हो पाया था, जी। आज यहाँ कर लेते हैं। अच्छा लेकिन इन्हें लेकिन किस रुकिए पे सर। कहा था सर, हाँ किस पे हाँ कहा था हाँ सर इन्होंने, किस ब्राह्मणों पे पे, डिबेट करने को कहा? अच्छा ब्राह्मणों चलो पे कि सर। ब्राह्मणों ने क्या बुरा किया ये इस पे डिबेट करना चाहते हैं। हाँ सर। ठीक। और सर रुकिए, अब मुझे भी एक लाइन बोल लेने दीजिए। अगर आप रेखा कहेंगे तो हाँ मैं भी चलो। आपको अमिता कहूंगा। हाँ, आप भी उसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्युत्तर में तैयार रहिए। जी ठीक है सर। नहीं मगर आप चाह रहे हो ना भाई अपना नाम रेखा रखना, तो मैं क्या करूं इसमें? नहीं, मैं चाह रहा था, लेकिन उस चाह के प्रत्युत्तर में मैं भी चाह सकता हूँ। ठीक है ना सर। अच्छा तुम हाँ। मेरा नाम क्या चलो है? कोई दिक्कत नहीं अमिताभ। सर। अमिताभ। अमिताभ। अमिताभ कोई दिक्कत अमिता नहीं सर। कोई हाँ अमिता हो चलो जाइए अमिता ना ठीक आप अमिताभ। वैसे अमित जी की आवाज अमिताभ जैसी है। चलो ठीक है भाई, जी आप मेरे को हाँ चलो अमिताभ बोल ठीक लो। है। चलो थैंक यू। हाँ अमिता बोला स्क्रीन अमिताभ हूँ, शेयर, अमिता। स्क्रीन जी शेयर कर देना भैया जी, भैया जी स्क्रीन शेयर कर दो रेखा जी के स्क्रीन लिए। हाँ स्क्रीन जी। अमिता जी, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ब्राह्मणों ने क्या गलत किया है अच्छा हाँ उस पर ये बात देखो, यही कीजिए। आ रहा हूँ मैं इसी पे। हाँ ये देखो स्क्रीन को हटाइए आप, आप। थोड़ा तर्क से बात कीजिए। इसको हटा दीजिए, आप अरे तर्क पर बात। अरे भाई एक मिनट यार, आप बिना नहीं रिफरेंस के बात करते हो, मैं नहीं करता। और इसको नहीं समझो, आप और मैं अकेले बैठ के पेड़ के नीचे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 500 लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी सर। बात करनी होती है, इसको थोड़ा सा समझो। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको कान में तेल डाल के अच्छे से सुनो। आपने कहा ब्राह्मणों के ने क्या गलत किया उस पर बात करो, ठीक है। सर ब्राह्मण आपके हिंदू धर्म में आते हैं तो देखिए स्कंद पुराण वैष्णव खंड अध्याय 19 और ब्रह्म पुराण अध्याय 10 में दृढ़मति के उपाख्यान में कहा गया है, हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि उपाध्याय उपदेश करेगा तो उसे बहुत दोष लगेगा। यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश करे तो दूसरे ब्राह्मण उसका बहिष्कार करें, उसे चांडाल की तरह त्याग दें और गांव से बाहर निकाल दे। रेखा, पढ़े लिखे शूद्र को ही दूर से त्याग दें। शूद्र को वेदों से बहुत ही सख्ती से दूर रखने का आदेश है। गौतम धर्म सूत्र में आगे कहा गया है, यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा, सुन रही हो रेखा, रांगा और लाख पिघला के डालना चाहिए। वह यदि वेद के अमिता जी शब्दों मैं का वेद और उच्चारण करे, गीता को इनको म्यूट मानता हूँ। करके रखो, इनको म्यूट कर दो। अमिता जी मैं वह वेद और यदि गीता को वेद मानता हूँ, के मैं चला जाऊंगा। म्यूट वह करेंगे तो मैं चला यदि जाऊंगा। वेद, इनको म्यूट करो, वह यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे, भागना नहीं भाई, कौन देखो भागने शूद्र, की बात नहीं थी अरविंद। हाँ तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दे। शूद्र यदि द्विजातियों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के साथ एक साथ आसन पर बैठने, एक शैया पर सोने, एक
रास्ते पर चलने और उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उसे दंड देना चाहिए। आगे कहा है कि मनु ने दंड को स्पष्ट करते हुए विधान किया है कि राजा ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे हुए शूद्र को तपाए गए लोहे से कमर में दगवा कर, समझ रही हो रेखा, राज्य की सीमा से बाहर निकाले या उसके नितंबों को कटवा दे। रेखा जी, उसके बाद मनुस्मृति में शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का आदेश है कि जैसा एक डाकू अपने किसी शिकार के साथ करता है। रेखा, शूद्र से जबरन छीना झपटी का आदेश देते हुए कहा गया है, अर्थात यदि यज्ञ 2 या 3 कारणों से, विशेषकर धनाभाव के कारण पूरा न हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ धन न मिलने पर धनवान शूद्र के यहां से धन लाएं, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता। तो ये कौन किया है भाई, ये सब कौन लिखा है? हाँ, ये ब्राह्मण ही तो लिखे हैं। हाँ, अब इसमें बताओ भाई कि ये जो ब्राह्मणों ने लिखा है, इस तरह की जो बातें लिखी हैं, अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप मतलब अब क्या चाह रहे हो लोगों से? हाँ, 21वीं सुनो ना, सुनो, 21वीं सदी चल रही है, उसमें ये अंट का संट चीजों को लेके बैठे हो। आप ब्राह्मण हो क्या? नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, चाहता हूं कि ब्राह्मणों को गाली दिया जाए। आपकी जाति बोलो, ब्राह्मणों को गाली किसी ने नहीं दी अभी तक यहाँ बैठे, हम किसी को गाली नहीं देते। नहीं रुकिए अमिता जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वेद और गीता को मानता हूँ। रेखा डार्लिंग, एक मिनट सुन लो भाई। नहीं, एक मिनट सुनो, ब्राह्मणों को गाली किसी ने नहीं दी है, गाली तो किसी को देते नहीं है। हाँ, मैं तो सुनिए, ये कैसे आरोप लगाए? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ब्राह्मणों को जो टारगेट कर रहे हैं, विलेन बता रहे हैं कि मतलब सब कुछ जो है, मतलब ब्राह्मणों ने पूरा ऐसा तो यार ये कैसी बातें लिखी हैं? एक मिनट भैया, इसको कौन लिखा है? इसको कौन लिखा है? मैं कह रहा हूँ, इसको कौन लिखा है? इसको कौन लिखा है? कौन लिखा है? कौन लिखा है? कौन लिखा है? इसको कौन लिखा है? कौन लिखा है? कौन लिखा है? कम्युनिस्ट ने लिखा है, कम्युनिस्ट ने, है ना? अच्छा, बनाओ यार उसके खिलाफ लोग, अगर उन्हीं लोग लिख दिए। आपके धार्मिक किताब में कास्ट जो है वो जो अंग्रेज था वो डाल के चला गया है, उसके पहले मुसलमान आपके साथ में कुछ कर दो। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? एक पोंगली बना लो आप अपने धार्मिक किताबों की। दूसरी बात ये कि आपकी जाति बताओ, आपकी जाति बताओ, जाति बताओ, आप जाति बताओ, जाति बताओ। मैं नहीं चलेगा, जाति बताओ। जाति पर क्यों डर रहे हैं बताएं? जाति विश्वास करता हूँ, वर्ड पर विश्वास करता हूँ। वर्ड के हिसाब से बताओ। चलो कौन से वर्ड से के हिसाब से बताओ? क्षत्रिय हूँ मैं, चंद्रवंशी हूँ। क्षत्रिय हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ। मैं चंद्रवंशी हूँ तो ऐसा बोल रहे हो भाई जैसे ऑल इंडिया रेडियो में इनका नाम रोज अनाउंस होता है कि अरविंद चंद्रवंशी आ गया। क्या किए हो भाई? क्यों आ रहा है? अरे भैया ऐसा कौन सा चांद तोड़ रहे हैं जो मतलब इस तरीके से? मैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी से आप अच्छे कैसे है? क्या है ये जो क्षत्रिय है ना, इसका एक चीज मैं बता दूं, जिस ब्राह्मण को इतना डिफेंड कर रहे हो, तो एक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी थी पृथ्वी। कभी ये बैठ के सोचे हो कि यार एक बात बताओ, एक बार अगर पूरे क्षत्रिय विहीन हो गए थे तो दूसरी बार कहां से आए थे? परशुराम जो ब्राह्मण था ना, वो आप लोग को जब ठोक रहे थे तो दूसरी बार कैसे आए, पता है आपको? बताओ। नहीं तो पूजा क्षत्रिय की हो रही है, परशुराम की पूजा कौन कर रहा है? परशुराम की पूजा भी तो रेखा पहले बता तो दो। नहीं रेखा बताओ, नहीं रेखा ये बताओ कि दूसरी बार क्षत्रिय कैसे आए? अरे भाई दूसरी बार क्षत्रिय कैसे आए? रेखा डार्लिंग, सुनो ना, दूसरी बार क्षत्रिय कहाँ से आए? ये देखो यार, हाँ आपको पता है कहाँ से आए? नियोग से आए। रेखा आपका नियोग हुआ, नियोग रेखा आपने नहीं देखा, रेखा आपने नहीं देखा, आपका नियोग हुआ। आपने अपना नियोग होते हुए देखा अमिता। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ना, आप क्षत्रिय हो ना, आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मणों को डिफेंड करने आए हो, तो एक ब्राह्मण ने आपको एक बार कंप्लीटली पेल दिया था, सेकंड टाइम कैसे आए? तो उसको भगवान लक्ष्मण जी ने कैसा जवाब दिया था, उस पर भी तो बात कीजिए। जब नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ, एक बार जब गए तो सेकंड टाइम कहाँ से आए? नहीं मैं कह रहा हूँ उनकी पूजा भी तो नहीं हो रही है यार। फिर पूजा इधर बंदर, एक मिनट सुनो, दूसरा कहाँ एक बार जब सीधा जवाब नहीं देते, सेकंड टाइम कहाँ से आए? तो सभी लोग बता भाई यार, मंगलवंशी उल्लू बताओ भाई। नहीं हाँ, मैं कह रहा हूँ क्षत्रिय विहीन करने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से कंप्लीटली
मतलब कि वो मार मतलब दिए दो गए थे चार पूरा। छोड़ दिए थे ऐसा? वो अपने आप दो छूट चार जाते किसी हैं। पेड़ के नीचे में छोड़ के चले, अरे अच्छा अपने आप छूट गए थे? भाई क्या बात कर रहे हो भाई, 21 बार परशुराम छूट गए अभी थे। होते ना, परशुराम होते लेकिन 21 तीर मारते, नहीं, लेकिन समझे? उसके अभी बाद भी तुमको तो 21 तीर इसीलिए तो पड़ता। उनकी पूजा नहीं होती है। इसीलिए तो उनकी पूजा नहीं होती है, क्षत्रिय की पूजा होती है, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो श्री किसकी राम हो, पूजा नहीं वो होती दोनों है? क्षत्रिय थे। किसकी ब्राह्मण, किसकी पूजा इसीलिए नहीं तो होती, क्या ब्राह्मणों की बोल कोई रहे हो आप? पूजा नहीं, अरे विष्णु का इसीलिए तो अवतार तो ब्राह्मणों है की ना, पूजा हो ना हो इससे क्या फर्क नहीं पड़ता तो है? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, पूजा भी विष्णु तो नहीं ने जा रहा वराह है। अवतार क्यों लिया था? अच्छा ये बताओ, नहीं, विष्णु ने वराह अवतार मैं क्यों लिया था? मैं कह रहा हूँ कि जो क्षत्रिय है मैं पूजा उन्हीं को जाता है ना। अमिता जी आप बात को यार सुनिए पूरी ना। नहीं, नहीं, आप कह रहे मैं हैं तो ब्राह्मणों रेखा को पूजा सुनो करते हैं। तो रेखा, नहीं, एक मिनट सुनो रेखा, आपने अमिता नहीं बहन, देखा, आपने पहली बार के बाद नहीं देखा रेखा, रेखा अमिता बहन आप सुनो थोड़ा लाइए रेखा, अपना फोन। ममता, आपको दूसरी अमिता बार ममता, परशुराम जी ने कैसे ममता सेका जी, आपको पता चला रेखा? हाँ अमिता मैम थोड़ी लाइए आपको, ममता, यार अमिता इनको मैम थोड़ा अपने आप में थोड़ी यार लाइए इनको ममता, म्यूट तो करो यार आजाद, ये अमिता कैसे मैम चपर थोड़ी चपर लाइए बोले जा ममता, रही है, अमिता मैम, आप अमिता जवाब ही मैम, नहीं दे पा रहे हो। अमिता मैम थोड़ी लाइए ममता अपने अंदर, अमिता ममता अच्छा ये थोड़ी लाइए बताओ, अपने सुनो अंदर। तो, अच्छा सुनो ना, हाँ एक बात बताइए, बताओ, जी अमिता जी आपने कभी बताइए नियोग बताइए। सुना है? नियोग, नियोग पता है? नहीं नियोग क्या होता है? चलो भाई ये छतरी अच्छा किसी काम म्यूट, का नहीं है यार। नहीं, अमिता, म्यूट है अमिता जी म्यूट। जवाब दूर यार था ना मैं। सुनो यार, कसम से हाँ, कुछ तो ब्राह्मणों जवाब पर दो, शर्म करो भाई। छत्र यार ब्राह्मण पे ही तो पूछ रहा हूँ, एक ब्राह्मण ने 21 बार बजाई आपकी जब, तो दूसरी मैं बार कह रहा बजवाने हूँ कहाँ कि से आए? भारत में, मैं कह रहा हूँ कि भारत, आप जो कह रहे हैं कि सब कुछ ब्राह्मणों ने कर अच्छा दिया, ये आप अगर बताओ, साबित करेंगे। अच्छा सुनो हाँ, ना यार, एक एक बात तो बताओ यार, आप तो क्षत्रिय हो, ब्राह्मणों से कोई रिश्तेदारी है क्या? नहीं मैं देख रहा हूँ, जब मैंने जीजा बहन हुई इतिहास है पढ़ा कोई पूरा ब्राह्मण? बता। नहीं नहीं, हाँ बताओ क्या मैंने जब इतिहास है? मेरा मेरे मेरे दो मित्र हैं ब्राह्मण, मैंने जब इतिहास पढ़ा तो उसमें जो था, हम्म, उसमें पूरा बकायदा जब मैंने आकलन किया तो मैंने देखा कि यार तो ब्राह्मणों का अपने दो योगदान तो मित्र, ऐसा नहीं है जैसा हाँ कम्युनिस्ट क्या बता है रहे हैं। बताओ, अच्छा चलो बताना चालू करो। तो मैंने देखा कि ब्राह्मणों का योगदान तो ऐसा नहीं है जैसा कम्युनिस्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीज उन्होंने कम्युनिस्ट? वहां पर किया। अच्छा चलो ना, एक बार ये देख हाँ लो, हाँ क्षत्रिय हो ना, तो हाँ देखिए बिल्कुल। हाँ तैतृय, चंद्रवंशी। हाँ देखे भाई, देखे, अरे सुनो तो, हाँ अरे कहाँ तैतृय चंद्रवंशी संहिता, यार। हाँ आप ये देखें, तैतृय संहिता चैप्टर 7 का वर्ष 1 का पहला और से लेकर 6वें तक के श्लोक हैं, इसमें देखें तैतृय संहिता में ये क्या आता है। तैतृय हाँ भाई, सर संहिता में कहा ब्राह्मणों गया पर है, डिबेट मेरे भाई सुन लो सुन लो सुन लो, ब्राह्मण भी आ रहे हैं अर्थात इसमें, जैसे सुन लो। ब्राह्मण सुनो भी आ रहे हैं ना अरविंद, इसमें, देखो इसमें सुनो ब्राह्मण भाई, भी आ रहे हैं, देखो सॉरी, अर्थात जैसे सुनो बहन मनुष्यों में सुनो। ब्राह्मण, जी अमिता अच्छा जी रेखा बताइए। जी, हाँ रेखा जी हाँ सुनो, जैसे जी अमिता जी। मनुष्यों में, अरे जैसे आपकी मनुष्यों तो में ब्राह्मण अर्धांगिनी है अमिताभ जी ये। देखो रेखा को देख के जैसे जारविस सर फिर आ गए। मनुष्य अमिता जी आप ब्राह्मणों पर डिबेट अच्छा ये सुनो सुनो सुनो, यार ये पढ़ भी नहीं दे रहे, सुन तो लो यार रेखा यार आप जी, बोलते ये भी सुन नहीं लो हो ना तो मैं। सर, एक सेकंड इनको ये दिखा दें। अर्थात जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, वैसे पशुओं में बकरा, यानी बकरा हुआ ब्राह्मण, यानी पशुओं में बकरा ब्राह्मण है, जैसे मनुष्यों में क्षत्रिय, वैसे पशुओं में मेहड़ा, यानी आप मेहड़ा हो। मेढ़ा, मेहड़ा मेढ़ा समझते है। हो? मेहड़ा जो मैं करता है भेड़ भेड़ भेड़। मेहड़ा, भेड़ा भेड़ा, मेहड़ा नहीं है, ऊन भेड़ा देखिए बोलेंगे ऊन। इनको। ऊन देख ये आप रेखा को समानता की बात परशुराम ने करते हैं 21 बार टेका, ये आपको पता ये है? आप कैसे समानता की बात करते हैं, आप दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं, चीजों में कमियां अच्छा निकाल रहे हैं आप। देखिए अरे नहीं देखिए भैया, हमारे भाई पैनलिस्ट तुम तो, यार मेढ़ा हो मेढ़ा। ओ भाई अमित भाई जरा कंट्रोल करो अब। हाँ सर। दूसरा, हेलो। अरविंद जी आपको पता है 21 बार जब न क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय हो उस सबको मार डाला परशुराम जी ने, तब कौन से बच गए थे क्षत्रिय, आपको पता है? सर अब्दुल अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय, वो वाले बच गए थे, साड़ी पहन के बैठे थे। सोच लो, नहीं शायद क्षत्रियों की पूजा आप करे, आपको या नहीं फिर या आपको फिर या फिर या फिर या फिर उसको गेम ऑफ कौन सी थी, सेक्रेड गेम्स वाला सीन आप फिर उसके ब्राह्मण साथ फरमाया जाए। नहीं, आप खलीफा के पास चले जाइए, आपको शायद उसकी याद आ रही है। अच्छा यार मैं आप कह ये रहा हूँ गए आप हो, बताओ, ब्राह्मणों अभी को आप यहाँ गए पे हो, सब आप गए हो, वैसे आप गए हो वैसे खलीफा एक के और, पास? जारविद आजाद सर, भाई आज एक बात स्पीकर इनसे मैं ये स्पीकर करना है,
आजाद एक ब्राह्मणों मिनट, पे ये डिबेट अभी कीजिए। नीचे सभी सब लोग मिलकर लिख के रहे हैं कि ब्राह्मणों ये पे डिबेट कीजिए। रमेश सर को गाली बक के आए हैं ये। नहीं सर, इन्होंने मैंने ऐसा यादव कुछ समाज ये को गाली दी है, इन्होंने यादव समाज गाली को भी दी है? गाली दी है। नहीं सर, यादव अमित सर समाज आप अच्छा, तो फिर इनको रमेश तो सर यहाँ पे ओके माफी बाय, मांगना धन्यवाद। चाहिए। यहाँ फिर लिख अरविंद जी माफी फटी माफी फटी मांगो फटी अरविंद। ओके फटी। ओके, ओ नहीं भैया, हाथ में आप आ मैंने गई नहीं, इनकी तो आपने फटी। रमेश सर को गालियां दी हैं क्या? सर आप रमेश सर से पूछ लीजिए, अगर उनको गाली दी हो तो रमेश सर खुद बता देंगे। आप लोगों पर विश्वास मत कीजिए, उनसे एक बार पूछ लीजिए, झूठ नहीं बोलता चलो हूं मैं। उनसे, ठीक है, चलो हाँ उनसे उनसे, पूछ हाँ लेंगे। उनसे खुद पूछ लीजिए ना, आप लोगों के तो कांटेक्ट में चलो होंगे। हाँ चलो, हो पूछ गया तो लेंगे। आपका जाने ना अब आपको। नहीं, ब्राह्मणों पर डिबेट करना चलो है तो करिए, वरना मैं खुद चला जाऊंगा। बाय जी, अरे ठीक है, सर, धन्यवाद। रुको, ब्राह्मणों पे पहले तो मैं आप डिबेट की ना कि ब्राह्मण आपके नियोगी पिता थे, हम इससे क्या क्षत्रियों डिबेट से के करना। साथ ब्राह्मणों पे डिबेट नहीं करते, नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों पर करिए ना डिबेट। पर हम आप क्षत्रियों से नहीं करते। आप ब्राह्मण होते तो करते। आप सर लोग जो हाँ नैरेटिव मुझे ये छुपा हुआ बहुजन समाजी लग रहा है, छुपा प्रच्छन्न बहुजन अच्छा, लग रहा आपको है ये। पता है अमित सर, आप ब्राह्मणों पर डिबेट करिए ना, मैं तो आपको खुली यार चुनौती मैं देता तो हूँ। आप करिए आपको ना अभी, अरे आप क्यों चुनौती दे रहे हो भाई? आप अपनी चुनौती को पुंगली बनाओ। मैंने अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाया कि ब्राह्मणों ने सर। अपने धर्म शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, उसको तो आप बता ही नहीं रहे हो, उस पर तो बात ही नहीं करना है आपको। आप डिबेट करिए ना पूरी कि बात ब्राह्मणों ने को इधर से उधर मजाक मस्ती में लेके जाना, यार ये देखो ऐसा मत शायद करो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बताया कि आप लोगों के मैंने, पास वो नहीं है, नहीं तर्क सुनो की ना, क्षमता नहीं नहीं नहीं, सुनो, इसलिए। अच्छा मेरे अंदर में तर्क की अरे क्षमता नहीं, देखिए मैं अमित क्या, जी, मैं अभी अमित नहीं, जी, आपने कितनी जारविस मेरी सर एक इज्जत, मिनट, आपने, आप वो आप बोल लेना। ये देखिए आपकी वजह से व्यूअर्स क्या लिख रहे हैं, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट लिख रहे हैं जारविस जी की नजर खराब हुई है रेखा पर। ये आपका मैं ये आपका बोल रहा प्रताप हूँ, है ये सर। ये एक मिनट सर, नहीं, वो मैं ये अमिता बोल जी रहा की हूँ, शादी जब हो गई, मैंने गलत समझता आपको, होगा। अरे भाई जब मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया, आप उस पर कोई तर्क रख पा रहे हो क्या? अरे वो चलो कब मैं से तर्क सीरियसली नहीं आपसे रख रहे, बात अभी करता बस हूँ। हो गया। चलो इनके साथ कोई, अमित, ये ना माफी मांगते हैं ना कुछ करते हैं, दूसरे को लीजिए। हाँ, ये तो झूठे लोग हैं। चलो अरविंद जी। हाँ जी, बाय।